हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। देखिए आज जो है आप 12th क्लास का जो पेस्टी रसायन जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जो है एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो अधिशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। फिर से, पृष्ठ पर किसी भी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना जो होगी वो क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाती है। फिर दूसरा देखिए, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। फिर देखिए, जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक जो होता है वो एक एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एक एंजाइम होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैव उत्प्रेरक क्या है? एक एंजाइम होता है। ठीक आगे देखिएगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो है निर्भर करती है। उत्प्रेरक जो होता है, जो कैटलिस्ट होता है, एग्जाम जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उस अभिक्रिया क्या करता है, उसकी अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, वही क्या होता है? अब उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करते किस पर? कणों के आकार पे। किस पे करता है? कणों के आकार पे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर। फिर देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोग जानते हैं, RMGX को कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है उसका जो निर्माण करते हैं उसमें कौन भाग लेता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वो उसका प्रयोग करते हैं आयोडीन का। किसका करते हैं? आयोडीन का। उसमें निर्माण करने के लिए करते हैं। आगे देखिएगा क्या है कि ये देखिए, जब एक उत्प्रेरक को प्रकाश के बीच से प्रवाहित किया जाता है, फिर समझिए, जब एक द्रव को प्रकाश के बीच से प्रवाहित करते हैं तो फैल जाता है। क्या होता है? वो फैल जाता है। लेकिन फिल्टर पेपर से उसे प्रवाहित करने पे वो अवशेष, उसका जो है अवशेष नहीं बचता है। जब ध्यान से समझिएगा, जब एक द्रव को प्रकाश से हम गुजारते हैं, जब एक द्रव को क्या करते हैं? प्रकाश से हम गुजारते हैं, तब क्या होता है? वो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। लेकिन अगर उसी को हम फिल्टर पेपर से प्रवाहित करते हैं तो वह जो है उसका कोई अवशेष नहीं बचता है। ठीक है, तब ऐसा विलयन कैसा होगा? तो होगा कोलाइडी विलयन। कैसा होगा? कोलाइडी विलयन होगा। कैसा होगा? कोलाइडी विलयन। यानी कि कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिससे हम फिल्टर पेपर या छन्ना पत्र से आर पार कराते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, वो आर पार कर जाता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन का ये गुण है। आगे देखिएगा, बादल उदाहरण है। बादल उदाहरण है। बादल कैसा उदाहरण होगा? द्रव का गैस में। किसका? द्रव का गैस में। किसका है? बादल द्रव का गैस में। आगे देखिए, ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति जो होता है वो क्यों होता है, मतलब उसका क्या कारण है? तो ब्राउनी गति का जो कारण है वो है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों में नियमित टकराव। क्या है? नियमित टकराव। ब्राउनी गति का जो मेन कारण है वो क्या है? परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पे नियमित टकराव। यही क्या है? कोलाइडी कणों का जो है कारण है। आगे है कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का जो आकार है 10 का पावर -5 सेंटीमीटर से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार है वो क्या होता है? 10 का पावर -5 सेंटीमीटर से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होता है। देखिए, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। ये थोड़ा ऑप्शनल था इसीलिए हम आपको ऑप्शन दिए हैं। क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। तो सस्पेंशन भी दिखाता है, इमल्सन भी दिखाता है। ये सिर्फ शर्करा विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव कौन नहीं दिखाएगा? तो शर्करा विलयन जो होगा वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। देखिए, द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है। द्रव स्नेही जो होता है, विलयन जो होता है द्रव स्नेही, वो क्या होता है? वो अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि उसके कणों पर जो आवेश होता है उसी के कारण। उसके कण पे क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके कण पे क्या होता है? आवेश होता है, इसीलिए वो क्या होता है? द्रव स्नेही विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। फिर आगे देखिएगा, कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कोलाइड पर जो आवेश उपस्थित होता है उसको खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, आवेश को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? तो मिलाते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या मिलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। लिखा हुआ वैद्युत अपघट्य। क्या मिलाते हैं? तो वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होगी? हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बोला था। तो स्वर्ण संख्या जिसको गोल्ड नंबर कहते हैं, गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा स्टार्च का होता है, याद रखिएगा। तो क्योंकि 25 होता है। फिर स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन की, अंडे के एल्बुमिन में,
गोंद का, स्टार्च का, तो सबसे कम होता है जिलेटिन का। सबसे कम किसका होता है? जिलेटिन का। और स्टार्च का 25 होता है, ध्यान रखिएगा। किसका होता है? स्टार्च का 25 होता है। फिर आगे देखिए, कोहरा उदाहरण है। कोहरा किसका उदाहरण? तो कोहरा उदाहरण है द्रव का गैस में। क्या है? द्रव का गैस में। कोहरा क्या है? द्रव का गैस में। देखते हैं सुबह सुबह हम लोग चलते थे, वो जो बादल जैसा लग जाता है वो ओस के तरह, तो वही क्या होता है? द्रव का गैस में होता है। अगला पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि पेप्टिकरण कैसा प्रक्रिया है? तो पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवक्षेप का कोलाइडल सॉल में परिवर्तन हो जाता है। अवक्षेप का कोलाइडल क्या होता है? सॉल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फास्ट में रिवीजन करते हैं। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। अधिशोषण कैसा प्रक्रिया है? उसमें क्षेपी प्रक्रिया है। जैव उत्प्रेरक क्या है? जैव उत्प्रेरक क्या है? एक जैव एंजाइम है। फिर आगे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करता है? तो उसके कणों के आकार पर निर्भर करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्पेशली आयोडीन का करते हैं। नॉर्मली आप हेलोजन का भी कर सकते हैं। आगे जब एक द्रव को प्रकाश से गुजारते हैं तो वो फैल जाता है, जबकि कोलाइडी विलयन से करते तो नहीं फैलता है। छन्ना पत्थर से नहीं करता तो वो विलयन कैसा होगा? कोलाइडी विलयन होगा। फिर बादल कैसा उदाहरण है? द्रव में गैस का मिश्रण है। ब्राउनी गति किसके कारण होता है? तो उसका परिक्षेपण माध्यम का जो कण होगा वो कोलाइडी कणों पर नियमित टकराव करता है, इस कारण। फिर कोलाइडी कणों का आकार कैसा होगा? तो 10 का पावर -5 सेंटीमीटर से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होता है। फिर देखिए टिंडल प्रभाव कौन नहीं दिखाएगा? तो टिंडल प्रभाव का शर्करा विलयन जो होगा वो नहीं दिखाता है। बाकी सस्पेंशन, इमल्सन, शॉर्ट विलयन ये सब क्या होता है? दिखाता है। फिर आप देखिए द्रव से नहीं विलयन अस्थायी होता है, क्योंकि उसके कणों पर आवेश होता है। ठीक, नेक्स्ट है कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? कोलाइड पर जो आवेश होता है उसको हम नष्ट करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। फिर देखिए स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होती है? तो ऑप्शन में है जिलेटिन, अंडे का एमल्सन, फिर है गोंद, फिर है स्टार्च। तो सबसे कम किसका होगा? जिलेटिन का होगा। किसका होगा? जिलेटिन का होगा। फिर देखिए कोहरा किसका उदाहरण है? तो कोहरा जो है द्रव में गैस का उदाहरण है। कोहरा कैसा है? द्रव में गैस का उदाहरण है। फिर देखिए पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि पेप्टिकरण कैसा प्रक्रिया है? तो पेप्टिकरण वैसी प्रक्रिया जिसमें अवक्षेप का कोलाइडल सॉल में परिवर्तन करता है, यानी कि अवक्षेप का जो कोलाइड होगा ना उसको सॉल में परिवर्तन करना है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हम आपको पार्ट 1 लेके आए हैं। इस तरह का फिर हम आपको अलग अलग तरह का अलग 2-3 और वीडियो बनेगा इस पर। ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।